आज का क्वेश्चन है, चित्र में त्रिभुज एबीसी। ये एक चित्र है, इसमें एक त्रिभुज बना है ए बी सी। कह रहा चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष बी तथा सी के नियतांक को निर्देशांक भी कहते हैं। निर्देशांक क्रमशः बी का निर्देशांक है 1,0 तथा सी का निर्देशांक है 5,0 है। शीर्ष ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। इसकी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होंगी? तीनों बराबर होंगी। जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके निर्देशांक दिए गए हैं, क्रमशः बी के निर्देशांक दिए गए हैं और सी के दिए गए। हमें ज्ञात क्या करना है? ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है बी का निर्देशांक 1,0 और सी का निर्देशांक 5,0 है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है निर्देशांक ए का, शीर्ष ए का निर्देशांक, शीर्ष ए का निर्देशांक। शीर्ष ए का निर्देशांक हमें क्या ज्ञात करना है? इसका निर्देशांक ज्ञात करना। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए b के निर्देशांक 1,0 में x1 = 1, y1 = 0। सी का निर्देशांक दिया 5,0 में x2 = 5, y2 = 0। ये वैल्यूज सूत्र में रखते हैं। अब बिंदु BC के बीच की दूरी d = हमारे पास x1, y1, x2, y2 की वैल्यू प्राप्त है, इसलिए सूत्र में रखते हैं। x1 की जगह पर हम लोग रखते हैं 1 - 5 x2 की जगह पर। x1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया गया, x2 की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया गया। फार्मूले में स्क्वायर लिखा गया है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिए। y1 की वैल्यू 0 है तो 0 लिखा जाएगा, माइनस y2 की वैल्यू 0 है तो 0 लिखा जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा प्लस 0 का स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी हो जाएगी 4। ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भी 4 हो जाएगी, BC भी 4 होगी, AB भी 4 होगी, AC भी 4 सेंटीमीटर होगी। हमें ज्ञात करना था शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसलिए A से BC भुजा पर लंब डाल देंगे जो BC भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो AM कहलाता है। इसलिए BM बराबर 2 यूनिट, MC बराबर 2 यूनिट होगा। त्रिभुज समकोण
त्रिभुज ए बी एम में भुजा ए बी बराबर 4 यूनिट, बी एम बराबर 2 यूनिट, ए एम ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण है ए बी का स्क्वायर, आधार है बी एम इसलिए बी एम का स्क्वायर, लंब है ए एम का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, बी एम की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ए एम ज्ञात करना है इसलिए ए एम का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस ए एम का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 ए एम का होल स्क्वायर। रोटेट करेंगे तो ए एम का होल स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3, 12 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 3, 4 इंटू 3। अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा रूट ए एम इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 होगा। इस तरह से हमें ए एम की वैल्यू मिलेगी। ए एम की वैल्यू जो है 2 अंडर रूट 3 है। जो ओरिजिन ओ है वहां से हम लोग 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे जो इतनी डिस्टेंस पर काटता है, जिसका नाम एम डैश रखते हैं। इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक बनेगा, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी 0 1 2 3 1 2 3, इसलिए एक्स एक्सिस पर हम लोग 3 चलते हैं। वाई एक्सिस पर देखते हैं, वाई एक्सिस का हमने चाप लगाया 2 अंडर रूट 3 का, इसलिए 2 अंडर रूट 3 होगा। कंप्लीट आंसर होगा बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक 3, 2 अंडर रूट 3, यही हमें ज्ञात करना था।